नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। फाइनली बांग्लादेश में एक लंबे प्रोटेस्ट के बाद में शेख हसीना जो कि आवामी लीग पार्टी की लीडर है, ये फाइनली रिजाइन कर चुकी है और रिजाइन करने के बाद में ये इंडिया भी आ चुकी है। आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि शेख हसीना रिजाइंस लैंड्स इन इंडिया और आगे बांग्लादेश में बहुत जल्द यहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री को हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर मिलिट्री का शासन अब आ चुका है और यहाँ के जो मिलिट्री चीफ है, जो आर्मी चीफ है, उन्होंने यहाँ पर शेख हसीना को ये कहा कि आपके पास में 45 मिनट्स है, 45 मिनट है और इस 45 मिनट्स में आप बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए और बांग्लादेश से आप बाहर निकल जाइए। कहाँ पर ये नहीं कहा गया, लेकिन बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ये रिजाइन कर चुकी है और फाइनली ये इंडिया भी आ चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब फिलहाल बांग्लादेश में जो आर्मी चीफ है वकर उज जमान, आपको बता दें ये भी कि इन्होंने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया 45 मिनट्स के लिए बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को और उसके बाद में शेख हसीना रिजाइन करती है और इंडिया आ जाती है। और अब यहाँ के सुप्रीम बोल सकते के लीडर यहाँ के जो बांग्लादेश है, अब इसको रूल करने वाले एक आर्मी चीफ है जो कि वकर उज जमान है। क्योंकि जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट रिसेंटली देखा गया और इस प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर यह देखा गया कि जब बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ये रिजाइन की और इंडिया के लिए जब रवाना हुई, उस दौरान यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं ये पीएम ऑफिस यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में जो पीएम आवास है वहां भी तोड़फोड़ करते हैं। जो लोग हैं अंदर जाते हैं, जो भी अंदर पाते हैं उसे उठा के तोड़फोड़ करके ये वहां से वापस बाहर निकल जाते हैं। और उस बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर निकल के आ रही थी जिसको लेकर बांग्लादेश के जो पीएम है, अब थे हम कह सकते हैं शेख हसीना, उनके बेटे यहाँ पर साफ साफ उन्होंने ये कहा आर्मी चीफ को कि ये अब आपकी ड्यूटी है कि आप किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है इसे आप ब्लॉक करते हैं। एक्चुअली शुरुआत से समझते हैं। हुआ यहाँ पर ये है कि शेख हसीना रिजाइन की, अब ये इंडिया आ चुकी है फाइनली और इंडिया आने के बाद में ये हिंडन एयरपोर्ट जो कि गाजियाबाद में यहाँ पर लैंड करती है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत की। और यहाँ पर शेख हसीना अपने एक एयरक्राफ्ट जो कि C-130 है, इस एयरक्राफ्ट से इंडिया में लैंड करती है और फिलहाल अभी ये इंडिया में है। और हैरानी की बात तब है कि आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के दिन ही यहाँ पर 2019 के टाइम में अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो आर्टिकल 370 और 35A इसे एब्रोगेट किया गया था, इसे हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से। और आज ही का वो दिन है जब यहाँ पर बांग्लादेश में ऐसी अपडेट निकल के आ रही कि शेख हसीना यहाँ पर अब रिजाइन कर चुकी है, जो लगभग आज से 1 मंथ पहले देखे सब कुछ सही चल रहा था। इलेक्शन कंडक्ट हुए, शेख हसीना की सरकार आई, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले पूरी कहानी को। देखिए, हाल ही में बांग्लादेश में यहाँ पर यह हुआ कि सिविल सर्विस जॉब कोटा सिस्टम को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया बांग्लादेश में। और ये जो प्रोटेस्ट है ना, जब शुरुआत हुआ तो चिंगारी थोड़ी सी थी, बाद में ये जब आग का रूप ली, उसके बाद में गवर्नमेंट को काफी ज्यादा पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय करना पड़ा। आपको ये भी बता दें कि ये जो सिविल सर्विस जॉब कोटा है ना, ये 1971 के वॉर में जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ पाकिस्तान से, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, जब ये लिबरेट हुआ उस वक्त जो आर्मी, जो मिलिट्री पर्सनल इसमें शहीद हुए, उन्हीं के डिसेंडेंट के लिए यहाँ पर 30% का कोटा सिस्टम रखा गया कि इन्हें जॉब्स में 30% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये उस समय से चलता आ रहा है। लेकिन 2018 के टाइम में बांग्लादेश की जो सरकार है, ये पूरा जो कोटा सिस्टम है जिसमें 30% जो मिलिट्री डिसेंडेंट है उनके लिए है, बाकी ट्रांसजेंडर वुमेन को मिलाकर 54% के आसपास में कोटा यहाँ पर दिया जाता था। लेकिन जब 2018 के टाइम में जब इसे रिबिल कर दिया गया तो यहाँ पर 1971 के जो वेटरन्स हैं, जो इनके रिलेटिव्स हैं, वो पहुंच गए हाई कोर्ट बांग्लादेश के। और यहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने डिमांड किया कि ये जो कोटा सिस्टम है 30% इसे कंटिन्यू किया जाए। और हाई कोर्ट ने उस समय यहाँ पर इस डिसीजन को जो बांग्लादेश सरकार ने लिया था, इसे यहाँ पर रोक लगा दी जाती है। आपको बता दें ये भी कि ये जो पूरा मामला है फिर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जुलाई 21, हम पिछले मंथ की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया जाता है कि बिल्कुल यहाँ पर जो 30% का जो सिस्टम था इसे तो हटाएंगे, लेकिन इसके बदले में एक नया सिस्टम लाया गया जिसमें ये कहा गया कि हम लोग 93% जो है ना मेरिट
लिस्ट के बेसिस पर हम लोग गवर्नमेंट जॉब को लाएंगे हर एक कैंडिडेट्स के लिए। तो मामला बिगड़ा कहां से? देखिए कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जिसमें शेख हसीना को यहां से भागना पड़ा। प्रोटेस्ट चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जुलाई 21 को आता है जिसमें कहा यह गया कि 5% जो है कोटा ये वेटरन्स को दिया जाता है, जो मिलिट्री पर्सनल के जो रिलेटिव्स है उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन 93% जो है वो मेरिट बेसिस पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाएगी। लेकिन जो 5% और प्लस 2%, तभी 7% होगा, तभी 93% जो होगा वो मेरिट बेसिस पर होगा। लेकिन 2% किसके लिए था? तो 2% यहाँ पर था एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर और डिसेबल पीपल के लिए 2% था। बस यहाँ पर 7% जो है रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया, बाकी 93% मेरिट बेसिस पर होना था। फिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि इस बीच में जब प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के लीडर्स को यहाँ पर सरकार ने अरेस्ट कर लिया था और इसी को लेकर एक स्टूडेंट्स ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी तरफ से डिमांड ये था कि सरकार को जब ये कहा गया कि हमारे जो लीडर्स है इसे रिलीज किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे इग्नोर कर दिया और यही एक ट्रिगर डिमांड होता है कि शेख हसीना यहाँ से क्विट कर जाती है। लेकिन इस बीच में ना यूएस का भी क्या एंगल है? देखिए आपको बता दें कि जब बांग्लादेश में जनवरी के टाइम में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, यूएस ने साफ साफ यहाँ पर बांग्लादेश को ये कहा कि बांग्लादेश के इलेक्शंस में काफी ज्यादा गड़बड़ियां देखी गई है, वो एक फ्री और फेयर इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट नहीं की गई है। और हाल ही में यहाँ पर यूएस ने पिछले मंथ की बात कर जुलाई 21 को यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि बांग्लादेश में सिचुएशंस काफी ज्यादा बिगड़ने वाला है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल, ये पहले ही कह दिया गया यूएस की तरफ से। और इसके बाद में इंडिया की तरफ से जो स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं उसे इवैक्यूएट करवाया गया, उसे वहां से निकाला गया। तो क्या हम ये मान ली कि यूएस ने रोनाल्ड जो लू है इसे भेजा और कुछ यहाँ पर तख्ता पलट करवाया गया? देखिए अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए ना, आप देखेंगे कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त रोनाल्ड जो लू है ये जाते पाकिस्तान जाने के बाद में, क्योंकि इसके पहले इमरान खान ने यूएस के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया और उसी साल में यहाँ पर इमरान खान रसिया जाते हैं और पुतिन से मिलते हैं और रोनाल्ड लू जो है अमेरिका के ये जाते हैं पाकिस्तान और उसके बाद में तख्ता पलट हो जाता है, ये जेल चले जाते हैं और अब भी ये जेल में है। खैर आपको बता दें कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शेख हसीना अब तो इंडिया आ चुकी है और ये शेख हसीना के लिए एक क्रिटिकल जंक्शन था, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट था जो शेख हसीना के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड कर सकता था। इवन कि साउथ एशिया इंस्टीट्यूट जो कि विल्सन सेंटर में इनके डायरेक्टर माइकल कुगेलमैन, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि अगर शेख हसीना किसी भी तरीके से जो करंट में जो सिचुएशन है अनरेस्ट उसे मैनेज कर भी लेती, इसके बावजूद भी इनकी रेपुटेशनल कॉस्ट और ये कहीं कहीं पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी जो आज के टाइम में फेस कर रहे थे, इसे फिर भी ये एक बड़ा झटका मिलने वाला था। क्योंकि देखा जाए आज से 49 साल पहले सेम इसी तरह की सिचुएशन जो है आज के बांग्लादेश में क्रिएट हुआ था, जब शेख मुजीबुर रहमान जो कि माने जाते हैं कि ये बांग्लादेश के क्रिएटर, जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो इसके जस्ट 4 साल के बाद में 1975 के टाइम में बांग्लादेश में मिलिट्री coup होता है और उस वक्त शेख हसीना फिर से इंडिया आती है। आपको बता दें कि ये पहली बार था जब शेख हसीना छोटी थी और ये इंडिया आई थी और 1975 से लेकर 1979 तक ये मिलिट्री coup रहता है और इसके बाद में आप देखेंगे सीरीज ऑफ मिलिट्री coup, पॉलिटिकल अपहेवल्स ये बांग्लादेश में देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब तक बांग्लादेश में ना 28 मिलिट्री coup हो चुके हैं। आपको सुन के हैरानी हो कि 28, जी बिल्कुल हाँ 28 मिलिट्री coup अब तक हो चुके हैं, तो ये कोई नया नहीं है। लेकिन इस बार का जो मिलिट्री coup है इसमें यहाँ पर साफ साफ जो मिलिट्री आर्मी चीफ है इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम लोग अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना इनके साथ मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और आज ही इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि वायलेंस और जो हिंसा है इसे जल्द से जल्द यहाँ पर रोकी जानी चाहिए जैसे ये सत्ता में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर मिलिट्री जो आर्मी चीफ है इसका जो रोल है ना काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखने वाली बात यह है कि इनका एटीट्यूड जो है इंडिया की तरफ किस तरीके से होता है, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। और आप पास्ट देखेंगे ना तो अपोजिशन जो पार्टी वहां की बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है, ये और आर्मी जब जब इनका रूल रहा है तो इंडिया के साथ इनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता है, अनप्लीजेंट माना जाता है, क्योंकि इनके टाइम में एंटी इंडिया टेरर आउटफिट्स इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास में काफी ज्यादा देखा जाता था। और कहीं ना कहीं इस बात का जो डर है वो इंडिया को भी है कि सेम सिचुएशंस कहीं ना अगेन अराइज ना हो जाए, क्योंकि इंडिया जो है अब इसे
अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ में LOC को लेकर तनाव है, इंडिया चाइना को लेकर लद्दाख में LAC को लेकर तनाव है, उसी बीच में यहां पर अगर बांग्लादेश इंडिया के बीच में बॉर्डर इश्यूज होता है तो इंडिया कहीं ना कहीं अफोर्ड इसे करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि म्यांमार जहां पर 2021 के टाइम में मिलिट्री को हुआ था और अभी तक भी वहां पर जुंता का रूल है, जुंता मींस आर्मी का रूल वहां पर है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि आज के टाइम में भारत सरकार और म्यांमार का जो मिलिट्री कू है, जो जुंता है, दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो अच्छे माने जाते हैं। खैर, अगर हम बात करें आगे बांग्लादेश के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या होने वाले, तो आपको बता दें कि शेख हसीना जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी। इवन की ऑपोजिशन, मीडिया, सिविल सोसाइटी को लेकर भी काफी टफ स्टेप्स जो है वो ले चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में जो यूथ है इनको हैंडल करने के मामले में काफी ज्यादा अनपॉपुलर रही है, क्योंकि आज के टाइम में बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है ना वो कहीं ना कहीं रिकवर कर रही है जब से कोविड पैंडेमिक आने के बाद में। और बांग्लादेश का एक सपना था कि हम भी एक डेवलपिंग कंट्री बनेंगे भारत की तरह, क्योंकि आज के टाइम में बांग्लादेश डेवलपिंग इकोनॉमी से भी नीचे है और इन्होंने ये कहा कि कपल ऑफ ईयर्स में हम लोग नेक्स्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन अब ये जो बात है ना कहीं ठंडे बस्ते में हमें देखना पड़ सकता है। यही नहीं, फिलहाल जो प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं इसके कारण जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बांग्लादेश में फेस करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो यहाँ पर बिगड़ चुका है, इवन की क्वालिटी जॉब्स यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। इन तमाम जो इश्यूज को लेकर भी बांग्लादेश आगे आने वाले टाइम में इसको फेस कर सकता है। लेकिन इंडिया के लिए क्या मतलब हो सकता है बांग्लादेश जो शेख हसीना है इनके एग्जिट का? देखिए, देखा जाए ना 17 साल में से यहाँ पर शेख हसीना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रही है, ये चौथा टर्म्स था और माना ये जाता है कि शेख हसीना भारत का एक अच्छा मित्र है। जब भी इनकी सरकार आती है तो बांग्लादेश के जो रिलेशन है भारत के साथ में और अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर जो टेररिस्ट ग्रुप्स है इनको काउंटरिंग करने में कहीं ना कहीं दोनों लोग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इंडिया बांग्लादेश को असिस्टेंट, एड, ये सारा चीज प्रोवाइड करता है। इवन की आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ पर चिटगांव पोर्ट को लेकर, मोंगला पोर्ट को लेकर, मातबारी पोर्ट को लेकर भी काफी ज्यादा डील यहाँ पर हुई है जापान के साथ मिलकर। तो क्या अगर शेख हसीना इंडिया में है तो क्या इंडिया में रहेगी? इसको लेकर फॉर्मर बांग्लादेश के एम्बेसडर जो है उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि इसके पहले भी 1975 से लेकर 1979 के टाइम में बांग्लादेश के जो PM है शेख हसीना इंडिया में रह चुकी है। जब शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया तो उसके पहले की हम बात कर रहे हैं। और इंडिया उस वक्त और आज भी कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन प्रोवाइड करता है अपने पड़ोसियों के लिए। लेकिन यहाँ पे भी कहा जाता है बट माई ऑन सेंस इज दैट देयर आर मेनी अदर प्लेसेस दैट द PM मे गो, और इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है कि शेख हसीना हो सकता है कि इंडिया से, वाया इंडिया से ये लंदन जा सकती है। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा जब अफगानिस्तान में जब सत्ता पलट हुआ, तालिबान का सत्ता आया, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो चले गए UK। 2022 के टाइम में श्रीलंका में कुछ इस तरह सिचुएशंस थे और जहां जहां भी कहीं ना कहीं मिलिट्री को होता है सारे लोग कहीं ना कहीं लंदन UK ही जाते हैं। फिर आपको बता दें कि इंडिया की तरफ से जो भी फ्लाइट्स थी एयर इंडिया की, इसे कैंसिल कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी इंडिया के जो रेलवेज है जो बांग्लादेश जाती है उसे भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। और इसको लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि जिस तरह की सिचुएशंस आज के टाइम में बांग्लादेश में देखा जा रहा है, शेख हसीना के क्विट करने के बाद में ममता बनर्जी जो माना ये जाता है कि मोदी गवर्नमेंट के हमेशा ओपोनेंट रहे, अगेंस्ट रहे, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि इस मामले में मोदी गवर्नमेंट के डिसीजंस को हम लोग सपोर्ट देंगे। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इन्होंने यहाँ पर फिलहाल भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पर। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इन्होंने यहाँ पर हर एक सिटीजन को एडवाइस किया है कि जितना हो सके बांग्लादेश ट्रेवल करने से अवॉइड करे, एक्सट्रीम कॉशंस अपनाए और मूवमेंट को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया का जो रैंक है वो क्या रहा है? 36th, 37th, 38th या फिर 39th? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।